नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के पंचदशः पाठः मातुलचंद्रः इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो, पाठ का नाम है मातुलचंद्रः। मातुल का अर्थ होता है मामा और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इस प्रकार हमारे पाठ का नाम हो गया चंदा मामा। इस पाठ में एक छोटा बच्चा चंद्रमा से बातें करता है, चंद्रमा से शिकायत करता है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो? तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? मेरे से बात क्यों नहीं करते हो? मेरे से प्रेम क्यों नहीं करते हो? इस प्रकार की बहुत सारी बातें एक छोटा बच्चा चंदा मामा से करता है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का वाचन करें। कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कथमायासि नभो मम गेहं, मातुलकिरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, धवलं तव चंद्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं, मह्यं दास्यसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं, प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं, किन्नायास्यसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र। तो आइए क्रमशः सभी श्लोकों का अन्वय के माध्यम से अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारी स्क्रीन में पहला श्लोक है, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचंद्र, कुतो वा गच्छसि मातुलचंद्र। तो आप अपनी स्क्रीन पे इस श्लोक का अन्वय देख पा रहे हो। आइए अन्वय के माध्यम से इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। मातुलचंद्र, हे चंदा मामा, कुतः आगच्छसि, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुलचंद्र हे चंदा मामा, कुत्र गमिष्यसि, कुत्र यानी कहाँ, गमिष्यसि जाओगे। तो छोटा बच्चा कह रहा है, हे चंदा मामा आप कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा आप कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नीला आकाशः, नीला आसमान कैसा है, अतिशय विस्तृत है यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इतने विशाल आसमान में क्वचित यानी कहीं पर, अवकाशः नैव दृश्यते, अवकाश यानी खाली जगह नहीं दिखाई देती है। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो पूरा आसमान तारों से भरा हुआ होता है। ऐसे में आसमान को देख करके छोटा बच्चा चंदा मामा से कह रहा है, हे चंदा मामा इतने बड़े आसमान में कहीं भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस प्रकार तुम मातुल चंद्रो, हे चंदा मामा कथम प्रयास्यसि, कैसे जाओगे। हे मातुल चंद्र त्वम कुतः आगच्छसि, हे चंदा मामा तुम
कहाँ से आते हो। इस श्लोक में एक छोटा बच्चा जो कि चंदा मामा से कह रहा है, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो। इतना विशाल आसमान में कहीं भी बिल्कुल भी जगह नहीं है, ऐसे में तुम कैसे आओगे और कहाँ जाओगे। छोटा बच्चा चंदा मामा से इस प्रकार की बातें कर रहा है। आइए अब इस श्लोक के सरलार्थ और शब्दार्थों को देख लेते हैं। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाओगे। नीला आकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, कहीं खाली जगह यानी अवकाश नहीं दिखाई देती। चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो इस प्रकार इस श्लोक का सरलार्थ हो गया। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। आगच्छति आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा। कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे। अतिशय विस्तृत बहुत ज़्यादा फैला हुआ। क्वचित कहीं, प्रयास्यसि जाओगे। कथम किस प्रकार। तो इस प्रकार इस पाठ का पहला श्लोक हो गया है। आइए अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। अगली पंक्ति में कहा गया है, कथमायासि नभो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्रो, कुतवा गच्छसि मातुल चंद्रो। आइए अन्वय के माध्यम से इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। भो कथम मम गेहम ना आयासी। छोटा बच्चा चंदा मामा से शिकायत करते हुए कहता है, भो मातुल चंद्र, अरे चंदा मामा, कथम कैसे, मम गेहम ना आयासी, मम गेहम अर्थात मेरे घर, ना आयासी नहीं आते हो। छोटा बच्चा चंदा मामा से कह रहा है, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुलः कथम स्नेहम नाकिरसि। मातुलः अर्थात मामा, कथम कैसे, स्नेहम नाकिरसि क्या तुम मेरे से प्रेम नहीं करते हो। मातुल चंद्रो हे चंदा मामा, तुम कदा गमिष्यसि तुम कब जाओगे। मातुल चंद्रः तुम कुतः आगच्छसि, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। इन पंक्तियों में छोटा बच्चा चंदा मामा से कहता है, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो और तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। आइए इन पंक्तियों का सरलार्थ और शब्दार्थ देखते हैं। सरलार्थ में है, आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो। चंदा मामा तुम कब आओगे। चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। आइए इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कथम आयासी कैसे आते हो। भो संबोधक सूचक अव्यय। गेहम का अर्थ है घर। किरसी बिखेरते हो। स्नेहम प्रेम। कदा गमिष्यसि कब आओगे। आइए अब पाठ की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। अगली पंक्ति में बच्चा कह रहा है, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्रो, कुतवा गच्छसि मातुल चंद्रो। आइए इन पंक्तियों को अन्वय के माध्यम से इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। मातुल चंद्र हे चंदा मामा, त्वम यानी तुम, चंद्रिका वितानम, चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी, वितानम का अर्थ होता है फैलाना। कैसा, धवलम यानी सफ़ेद। हे चंदा मामा जो तुम्हारी चंद्रिका है, जो चारों ओर तुम्हारी चांदनी फैली हुई है, वो कैसी है, धवलम यानी सफ़ेद है। किम त्वम क्या तुम, तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि, मह्यम दास्यसि यानी मुझको दे दोगे। तारक खचितम तारों से भरी हुई, सित परिधानम सफ़ेद रंग का जो आपका वस्त्र है, यानी जो आप परिधान पहनते हो, जो आप कपड़े पहनते हो। हे चंदा मामा क्या आप मुझको दोगे। कुतः आगच्छसि कहाँ से आते हो। मातुल चंद्र हे चंदा मामा। इन पंक्तियों में छोटा बच्चा कह रहा है, हे चंदा मामा तुम्हारी जो चांदनी का फैलाव है, यानी जो तुम चांदनी फैलाते हो, वो कैसी है, धवलम यानी सफ़ेद है।
और जो तुम शीत परिधान पहनते हो यानी जो तुम वस्त्र पहनते हो वो कैसा है, तारक खचितम यानी तारों से भरी हुई है। इसलिए हे चंदा मामा अपने कपड़े आप मुझे दे दो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। आइए इन पंक्तियों के सरलार्थ और शब्दार्थों को देखते हैं। सबसे पहले सरलार्थ देखेंगे। तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है, तुम्हारा सफ़ेद वस्त्र चादर तारों से भरा हुआ है। हे चंदा मामा क्या तुम इस वस्त्र को मुझे दोगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। आइए अब शब्दार्थों को देख लेते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्दार्थ है धवलम का अर्थ होता है सफ़ेद, चंद्रिका वितानम चांदनी का फैलाव, तारक खचितम तारों से भरा हुआ, शीत परिधानम का अर्थ है सफ़ेद चादर अथवा पहनावा, मह्यम का अर्थ होता है मुझे अथवा मेरे लिए। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के सरलार्थ और शब्दार्थों को कर लिया है। आइए अब पाठ की अगली पंक्तियों को करते हैं। अगली पंक्तियों में सबसे पहले बच्चा क्या कहता है कि त्वरित में हिमाम श्रावय गीतिम प्रियमातुल वर्धय में प्रीतिम किन्ना यास्यसि मातुल चंद्रो कुतवा गच्छसि मातुल चंद्रो। आइए अन्वय के माध्यम से इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। प्रिय मातुल हे मेरे प्यारे मामा, हे मेरे सबसे प्यारे चंदा मामा, तुम यानी तुम, त्वरितम एहि त्वरित का अर्थ होता है तुरंत ही, माम मुझे, गीतम श्रावयो गीत सुनाइए। छोटा बच्चा कह रहा है हे चंदा मामा तुम मुझे अभी गीत सुनाओ। त्वम में प्रीतिम वर्धयो जिससे मेरी प्रीति यानी मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़े। मातुल चंद्रो हे चंदा मामा किम तुम ना आयास्यसि क्या तुम नहीं आओगे। मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। छोटा बच्चा इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है हे चंदा मामा तुम मुझे गीत सुनाओ। जब तुम मुझे गीत सुनाओगे तो मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ेगा। आइए अब इन पंक्तियों का सरलार्थ और शब्दार्थों को देख लेते हैं। सबसे पहले सरलार्थ, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ, प्यारे चंदा मामा मेरा प्यार बढ़ाओ। चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। चंदा मामा कहाँ से आते हो। आइए इन पंक्तियों के शब्दार्थों को देखते हैं। त्वरितम का अर्थ होता है जल्दी, एही का अर्थ होता है आओ, श्रावय सुनाओ, गीतिम गीत, वर्धय का अर्थ होता है बढ़ाओ, प्रीतिम प्रेम। किन्ना यास्यसि इस शब्द में किम ना आयास्यसि तीन शब्द मिले हुए हैं जिसका अर्थ होता है क्या नहीं आओगे। तो इस प्रकार मातुल चंद्रहा इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।